आज हम डीएनए की शुरुआत एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है और इसका सीधा असर ताइवान पर भी दिखाई दे रहा है और इसे सारी दुनिया एक नए युद्ध का खतरा बताते हुए ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा युद्ध है, एक बड़ी चुनौती है जिस पर सबकी निगाहें अटकी हुई हैं। करीब 19 घंटे के ताइवान दौरे के बाद आज दोपहर करीब 3 बजे जैसे ही नैन्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुई, चीन हरकत में आ गया और अगले कुछ ही घंटों के भीतर चीन के 27 फाइटर जेट्स के ताइवान में घुसने की खबर भी आ गई। यानी अब से करीब 2 घंटे पहले ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चीन के 27 फाइटर जेट्स घुस गए हैं और इस खबर को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता और ताइवान की सीमा में इस हवाई घुसपैठ के सीधे तौर पर 2 मतलब समझे जा सकते हैं। यानी देखिए, एक तरफ लगातार चीन भावें तरेर रहा है और इन 2 मतलब को समझना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फिलहाल जो स्थिति बन रही है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव महसूस किया जा सकता है। पहला जो अभी फिलहाल स्थिति बन रही है वो ये कि चीन ने ताइवान की सीमा में घुसकर उसे वार्निंग दी है कि कभी भी ताइवान में घुसकर उस पर हमला कर सकता है। और दूसरा, ताइवान की सीमा में हवाई घुसपैठ से चीन न सिर्फ अमेरिका बल्कि ताइवान के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर वाले देशों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है और यह भी कि चीन को किसी भी देश की कोई परवाह नहीं है और वो ताइवान पर किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी चीन ये संदेश लगातार देने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद अमेरिका को ये उम्मीद रही होगी कि चीन का रुख ताइवान को लेकर कुछ सॉफ्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से ताइवान पर एक नया खतरा खड़ा हो गया है और ताइवान के नाम पर दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और चीन अब आमने सामने हैं और अगर ये देश अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे से टकराते हैं तो उसके परिणाम विश्व के हर देश को और हर नागरिक को झेलने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी क्योंकि युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या ताइवान इस हालात में है कि वो चीन से युद्ध लड़ सकता है? क्या वो चीन से युद्ध लड़ने की कंडीशन में है? ये सवाल भी सबके सामने है और ये वीडियो दरअसल चीन की नई ड्रिल का है। ये लगातार ड्रिल एक्सरसाइज जो चीन चला रहा है उसी से जुड़ा ये वीडियो है जो अब से कुछ देर पहले आए हैं और इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि कैसे चीन की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। लगातार इस युद्धाभ्यास के साथ ये दिखाने की कोशिश है कि चीन अपने शक्तियों को किस तरह से दिखा रहा है और ये जता रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में दरअसल चीन पूरी तरीके से ये सामर्थ्य रखता है कि ऐसी स्थिति में किस तरह से दूसरे देशों को जवाब दिया जाए, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन लगातार आक्रामक है। ग्लोबल टाइम्स ने एक कार्टून ट्वीट कर ताइवान को खुली धमकी दी है और ट्वीट में लिखा है कि पेलोसी का स्वागत कर ताइवान ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। यानी एक चुनौती और सीधे सीधे तौर पर ताइवान को देता हुआ ये चीन है और लगातार चीन यही जताने की कोशिश भी कर रहा है। आज दोपहर अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के विमान ने ताइवान की राजधानी ताइपे से दक्षिण कोरिया के लिए उड़ान भरी। इससे पहले नैन्सी पेलोसी लगभग 19 घंटे तक ताइपे में रुकी थी और वहां पर उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से भी मुलाकात की। पेलोसी ने हर कीमत पर ताइवान के नागरिकों के साथ खड़े होने का वायदा भी किया और ताइवान के बहाने ताइवान की समुद्री और हवाई घेराबंदी भी कर ली है और ये जो पूरी स्थिति बन रही है, जो पूरी कंडीशन है, ये युद्ध की हद तक भी जा सकती है। या हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, जिसे आपको समझना चाहिए कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से ताइपे की दूरी करीब 12,500 किलोमीटर है, लेकिन आज दोनों कूटनीतिक स्तर पर इतना करीब क्यों आ गए हैं और चीन नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से इतना क्यों चिढ़ गया है
कि वो अमेरिका से टकराने को भी तैयार दिख रहा है। इसकी वजह भी बहुत खास है और इसे समझना है तो इस स्थिति के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई। यानी जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहां पर अब वर्चस्व की लड़ाई और तेज हो चुकी है। यानी ये दो महाशक्तियां इस क्षेत्र में अपने प्रभाव के लिए लड़ रही हैं और ताइवान उनकी इस लड़ाई में मोहरा बनता जा रहा है। इन दोनों देशों के बीच वर्चस्व की ये जंग क्यों है और ये लड़ाई इसी इलाके में क्यों लड़ी जा रही है, उसके लिए आपको इस क्षेत्र का जो यानी इंडो पैसिफिक रीजन है और मौजूदा समय में उसके महत्व के बारे में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार यहां पे अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इस क्षेत्र में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों के साथ मुख्य रूप से साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी और येलो सी जैसे समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा विवाद साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिणी चीन सागर पर नियंत्रण को लेकर है। और यह विवाद दरअसल इसलिए भी अभी सबके निगाहों में है क्योंकि अमेरिका बार बार यह कोशिश भी कर रहा था कि चाइना को सबक सिखाया जाए और साउथ चाइना सी बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। और यदि आप नक्शे को देखेंगे जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि खाड़ी देशों से आने वाले कच्चे तेल के टैंकर हों, अफ्रीका या फिर भारत से हिंद महासागर के रास्ते से आने वाले दूसरे समुद्री जहाज हों, ये सभी मलक्का स्ट्रेट से होकर पहले दक्षिणी चीन सागर में ही प्रवेश करते हैं और फिर यहीं से चीन, जापान और फिर अमेरिका तक पहुंचते हैं। यानी व्यापार और सप्लाई चेन के लिहाज से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। चीन और अमेरिका इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी वजह और भी है और यह वजह है वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ऊपर बने रहने की चाहत। आज के वक्त में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना भी है। अपने प्रभाव और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आज अमेरिका दुनिया के हर हिस्से में अपने नौसैनिक बेड़े को तैनात करके रखता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भी है, लेकिन चीन भी आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और अमेरिका के बाद सबसे शक्तिशाली सेना आज चीन के पास है और आज उसके पास अमेरिका से भी ज्यादा जंगी जहाज हैं। और यही नहीं, चीन आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है और अब वो अमेरिका को भी पीछे छोड़कर नंबर 1 बनना चाहता है। यानी ये नंबर 1 बनने की जो होड़ है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने अपना फोकस काफी ज्यादा बदला है। एक वक्त था जब अमेरिका पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में अधिक सक्रिय था, लेकिन आज उसकी रणनीति काफी हद तक बदल चुकी है और आज अमेरिका सीरिया से वापस भी लौट चुका है। इराक में भी अमेरिका अपनी मौजूदगी लगातार कम कर रहा है और अफगानिस्तान में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पिछले साल ही अमेरिकी सैनिक वापस लौटे हैं। आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में आज अमेरिका की वैसी मौजूदगी नहीं रह गई और इसकी जगह उसका पूरा ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर टिक गया और अब यहीं पर ये वॉर की कंडीशन लगातार बनती जा रही है। अमेरिका इस क्षेत्र में बेहद शक्तिशाली है और उसका प्रभाव भी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है। यानी लगातार जिस हिसाब से अमेरिका अपने प्रभुत्व और वर्चस्व को आगे बढ़ाना चाहता है और उसमें चाइना को एक बड़ी चुनौती के रूप में देखता है, ऐसे कंडीशन में आपको यह भी देखना चाहिए कि इस क्षेत्र में ही एशिया की एक और बड़ी शक्ति जापान भी है। जापान और अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों के साथ रक्षा संबंध भी हैं और जापान और अमेरिका के बीच वर्ष 1960 में एक सुरक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों ही देश युद्ध या हमले की स्थिति में एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यानी अगर जापान पर कोई हमला करता है तो अमेरिका जापान को बचाने के लिए अपनी सेना भेजेगा। जापान में अमेरिका का नेवल बेस भी है और वहां लगभग 21,000 अमेरिकी सैनिक हमेशा
तैनात रहते हैं। तो ये स्थिति फिलहाल जापान की है, लेकिन यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि जापान और चीन के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं और दोनों देशों के बीच पूर्वी चीन सागर में स्थित 8 छोटे छोटे द्वीपों पर विवाद है। इन द्वीपों को सेनकाकू कहा जाता है और चीन इन्हें अपना हिस्सा बताता है, जबकि फिलहाल इन पर जापान का ही नियंत्रण है और इन द्वीपों का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर के करीब ही है। फिर भी दोनों देश इसको लेकर टकराते रहते हैं। अमेरिका ने वर्ष 2014 में ही स्पष्ट कर दिया था कि उसने जापान की सुरक्षा के लिए जो संधि की थी उसमें ये विवादित द्वीप भी आते हैं। यानी अगर चीन के साथ जापान का विवाद बढ़ता है तो सेनकाकू द्वीप विवाद में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के इसी क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ ही मजबूत आर्थिक और सैन्य संबंध भी हैं और वहां भी इस वक्त लगभग 22,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका के फिलीपींस के साथ भी अच्छे संबंध हैं और इन संबंधों को लेकर ही लगातार जिस तरह से अमेरिका इनके साथ खड़ा हो रहा है, तो ये वाजिब सा सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका चाइना के साथ अपफ्रंट होगा, यानी उनके साथ कड़ा मुकाबला करने को तैयार है। वैसे आप इस क्षेत्र में अमेरिका की रुचि और उसके प्रभाव का इस प्रकार भी अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका की अमेरिकन नेवी की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसमें लगभग 3,75,000 सैनिक शामिल हैं। इस संख्या में नौसैनिक, वायु सैनिक, मरीन कमांडो और थल सैनिक भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस कमांडो में 200 से भी ज्यादा जंगी जहाज भी तैनात है, यानी इस कमांड में 200 से भी ज्यादा जंगी जहाजों को भी तैनात किया गया है, जिसमें 5 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सम्मिलित हैं। हवाई नियंत्रण के लिए इस कमांड के पास करीब 1100 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, जो हर समय इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव बनाए रखने के लिए उड़ान भरते हैं। यानी अमेरिका का दबदबा कायम रहे, इसकी कोशिश लगातार चलती रहती है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के जरिए अमेरिका ने चीन ही नहीं बल्कि पूरी है, लेकिन इस क्षेत्र में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव ही चीन को अब अखर रहा है। लगातार चीन को यही बातें चुभ रही है, क्योंकि चीन वर्चस्व की इस जंग में अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है। लेकिन आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि साउथ चाइना सी एक तरह से चीन के लिए उसके घर का आंगन है और यदि चीन यहीं अमेरिका या जापान से मात खा जाएगा तो फिर उसके लिए पूरी दुनिया पर प्रभाव जमाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और इसलिए वो इस क्षेत्र से अमेरिका को दूर रखना चाहता है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन में दबदबे के लिए दोनों ही देश एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अमेरिका वैश्विक शक्ति बने रहने के लिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं खोना चाहता है और वो इसके लिए ताइवान का प्रयोग कर रहा है। तो वहीं अमेरिका को इस क्षेत्र में पीछे हटाने और अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चीन भी पूरी ताकत लगा रहा है और उसकी इस रणनीति में भी सबसे अहम हिस्सा ताइवान ही है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ताइवान किस तरह दो महाशक्तियों के प्रभुत्व की लड़ाई का मोहरा बनता जा रहा है और इसलिए अभी चुनौती यही है कि ताइवान की स्थिति को लेकर किस तरह से दबाव बढ़ते जा रहे हैं। आज के वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना और अमेरिका की सुप्रीमेसी की वॉर तो शुरू हो ही गई है। अमेरिका नंबर 1 एम्पायर है, उसने डिसाइड कर लिया चाइना नंबर 2 को कभी मैं नंबर 1 नहीं बनने दूंगा, मिलिट्री रूप से, इकोनॉमिक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से। और उधर चाइना है, वो कहता है कि मैं तो प्रोग्रेस करूंगा और अगर मैं आगे गया तो मैं अपना डोमिनेशन दुनिया पे लाऊंगा। तो ये अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और ये कॉन्फ्लिक्ट केवल हमारे प्लैनेट अर्थ पे ही नहीं, समुद्री साउथ चाइना सी इत्यादि में ही नहीं, ये सैटेलाइट्स की रेस को लेकर के, मून के ऊपर बेस को लेकर के, स्पेस फोर्सेस को लेकर के। चाइना अपने को मिडिल किंगडम मानता है, यानी कि स्वर्ग और धरती के बीच में जो किंगडम है, जो पूरी धरती के ऊपर है, वो चाइना है। और इधर अब अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको कभी उस पोजीशन पे आने नहीं दूंगा। तो ये एक तरह की अब रेस है, एक वॉर है।